पूरा देश चाइना से लड़ाई लड़ रहा है तब उस समय देश में खुलासा होता है जो कि चाइना एम्बेसी द्वारा ही किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि चीनी राजदूत ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। और यह राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस से बिलोंग करता है और इसकी अध्यक्ष खुद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की बात में। इसके बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जब राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005-6 की एनुअल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है तब पता चलता है कि चीनी दूतावास ने ही नहीं बल्कि चीनी गवर्नमेंट ने भी इस राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड दिया है। और दोस्तों, ये राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसके मेंबर खुद सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मनमोहन सिंह जी, पी चिदम्बरम जी जैसे बड़े बड़े नेता हैं। अब दोस्तों, बिल्ली का पेट एक दो चूहे खाने से तो भरता नहीं है। फिर जब वापस से 2006 और 7 की एनुअल रिपोर्ट को चेक किया जाता है तो इस राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना गवर्नमेंट फिर एक बार दोबारा डोनर के रूप में दिखाई देती है। और दोस्तों, चाइना द्वारा डोनेट किया गया यह पैसा एनुअल रिटर्न से 90 लाख रुपए बन जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह पैसा केवल एक दो बार ही आता है। चाइना गवर्नमेंट 2007-8 में राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट में फिर दोबारा एक डोनर के रूप में नजर आती है। अब दोस्तों, इसमें सवाल उठता है कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसमें इंटरप्ट क्यों नहीं किया। अब दोस्तों, हम सबको पता है उस समय प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन गवर्नमेंट मिसेस गांधी जी द्वारा ही चलाई जाती थी। डोनर्स की लिस्ट में चाइना के अलावा बाकी सभी कंपनीज हैं। दोस्तों, कंपनियों का तो चलता है क्योंकि वो अपना टैक्स बचाने के लिए अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया करती हैं, लेकिन चाइना गवर्नमेंट को फंड दे करके हमसे क्या चाहिए था। तो राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपया लेने के बाद एक स्टडी की जाती है जिसका उद्देश्य चाइना का भारत से ट्रेड करना होता है। फिर इसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा 2 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी नहीं था तो इनको दोस्ती निभाने के लिए अभी और भी कुछ करना बाकी था। तो फिर 2009-10 में अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टडी और करते हैं जो कि भारत में चाइना की ट्रेड से ही होती है। 2010-11 में भी ये स्टडी चलती रहती है और इस स्टडी का उद्देश्य होता है कि भारत के मार्केट को चाइना के लिए पूरी तरह खोल देना चाहिए। जबकि ये लोग ये बात भी जानते थे कि चाइना ट्रेड के मामले में भारत से अधिक पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये अपना भारत का मार्केट चाइना के लिए खोलने के लिए तैयार थे। और तो और दोस्तों, अगस्त 2008 में सोनिया गांधी जी अपने पूरे परिवार के साथ चाइना दौरे पे जाती हैं जहां ये ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेती हैं और वहां पर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक डील साइन करके आती हैं। उस डील के कंटेंट के बारे में पूरे देश में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। दोस्तों, ये डील साइन करने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस समय यूपीए गवर्नमेंट लेफ्ट के सपोर्ट से चल रही थी। जुलाई 2008 में यूपीए गवर्नमेंट से लेफ्ट पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेने के लिए दम भर दिया था। तो इसी कारण कांग्रेस को चाइना गवर्नमेंट की लेफ्ट पार्टी के साथ ये डील साइन करनी पड़ी। दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चाइना के लिए इतना सब कुछ करने के बाद चाइना को क्या फ़ायदा हुआ। तो 2004 तक चाइना और भारत का ट्रेड लगभग बराबर था, लेकिन 2008 में आते आते हम देखते हैं कि चाइना का भारत में इंपोर्ट 27 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है, जबकि भारत का चाइना में इंपोर्ट 10.87 बिलियन डॉलर पर था। और दोस्तों, यह ट्रेड 2014 में इतना बढ़ चुका था कि चाइना भारत में 55 बिलियन डॉलर तक का इंपोर्ट करने लगा, जबकि भारत चाइना में केवल और केवल 30 बिलियन डॉलर का ही इंपोर्ट कर सका। तो दोस्तों, इस चीज़ से हमको दूसरे बजट में भी नुकसान होने लगा। 2009 तक जहां रक्षा बजट हमेशा बढ़ाया जाता था, वहीं 2009 के बाद रक्षा बजट में हमेशा कमी आने लगी, जबकि 2008 में हमने 26/11 का हमला भी झेला था। शायद इसी कारण ही चाइना ने 2008 में हमारा स्कॉक जंग का इलाका हड़प लिया। 2013 में भी चाइनीज सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। तो दोस्तों, ये फ्री में भूमि दान करने का कार्यक्रम केवल चाइना तक ही सीमित नहीं रहा। भारत सरकार ने तो सियाचिन में भी अपने फौजियों को पीछे हटाने की बात करना शुरू कर दी थी और अगर भारतीय फौजी पीछे हटते तो फिर सियाचिन आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। लेकिन भला हो उस समय के आर्मी चीफ जी का और एनएसए जी का, जिन्होंने सरकार को समझाया।
और तो दोस्तों 26/11 हमले के बाद भी भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को जवाब देना चाहती थी, लेकिन जब कमी रही थी तो सिर्फ एक ही चीज़ की कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। सोनिया गांधी जी के इन कारनामों का संबंध केवल चाइना और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा। इन पर तो इटली से एंटिक मूर्तियां स्मगलिंग करने का आरोप भी है और यह मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका है। इतना ही नहीं, बोफोर्स घोटाले में भी सोनिया गांधी जी, इनकी मदर और इनकी सिस्टर का भी नाम आता है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं सेना की, तो सेना की तरफ देखते हैं तो वर्तमान में भी हमारी स्थिति ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। अभी 15 जून को भी हमने अपने 20 जवान खोए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने हमसे भी ज़्यादा जवान खोए हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो उन दिनों से काफ़ी बेहतर है जब फ्री में ही भूमि दान कर दी जाती थी। तो दोस्तों अभी चाइना की सेना फिंगर 4 पर आ चुकी है, जहां हमें ज़रूरत है चाइना की सेना को फिंगर 8 पर धकेलने की। तो मैं सरकार से इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ भारतीय सेना का साथ दीजिए, ना कि राजनीतिक मुद्दों को वापस से उछाल करके। और अंत में जाते हुए दोस्तों मैं फिर आपको 4 पंक्तियों के साथ छोड़ कर जाता हूँ कि हे चीनियों, नहीं डरते हम तुम्हारी इन ललकारों से। हे चीनियों, नहीं डरते हम तुम्हारी इन ललकारों से, हम तो डरते हैं सिर्फ हमारे घर में छुपे बैठे उन गद्दारों से। तुम खुश हो जाते होंगे हमको यूं युद्ध देकर, तुम खुश हो जाते होंगे हमको यूं युद्ध देकर, लेकिन हमको आज भी गर्व है तुमको बुद्ध देकर। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो को आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।